नहीं, यहाँ के लोग नहीं कर सकते जी। पथाई का काम बंगाल के, यूपी के, बिहार के काशी करता है, कोई पथाई करता है, कोई भराई करता है। ये 3 किस्म की मिट्टी रहती है, रेतली, चिकनी और रोसली। भाई 2 बंदे दिन में 3000-2500 ईंट बना देते हैं। गर्मी है, जी 40-42 डिग्री का टेम्परेचर यहाँ ऊना का होता है। धीरे धीरे लगे रहते हैं, फिर वह पानी पी लिया। इंसान की जिंदगी में एक घर का सपना होता है और उस घर के सपने को पूरा करने के लिए कुछ लोगों का बहुत प्रयास होता है। वो जो लोग होते हैं उनके पर्दे के पीछे की मेहनत क्या होती है और कैसे वो 40-45 डिग्री की गर्मी में आपके उन सपनों को पूरा करने के लिए अपना हर कुछ न्यौछावर करते हैं। मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं अनंत ज्ञान। जिस घर में हम बहुत आराम से रहते हैं, उस घर को बनाने के पीछे कितनी मेहनत, कितने मजदूरों की कितनी मेहनत लगती है और इनमें सबसे अधिक जो परिश्रम होता है वो होता है एक ईंट बनाने वाले कारीगर का। तो ईंट के निर्माण से ही हमारे घर की जो है वो पहली सीढ़ी शुरू होती है। तो उस ईंट को बनाने के पीछे कितनी मेहनत इन मजदूरों को करनी पड़ती है, इसको लेकर हम आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश, बिहार या हो पश्चिम बंगाल, यहाँ के जो लोग हैं जो यहाँ मजदूरी करने आते हैं इन ईंट भट्टा मालिकों के पास, वो काफ़ी मेहनती और परिश्रम और पारंगत हैं वो इन ईंटों के निर्माण के लिए। और ये सीजन के लिए यहाँ पे पहुँचते हैं, लेकिन कभी कभी बारिश जो है इनके सीजन में सबसे बड़ी बाधा बनकर सामने आ जाती है। ऐसा ही इस बार भी हुआ। 2 बार तेज बारिश और आंधी के कारण इन मजदूरों की मेहनत के ऊपर भी पानी फिरा और कुछ ईंट भट्टा मालिकों को भी नुकसान झेलना पड़ा। लेकिन यह प्रकृति का नियम है। इस बीच इन चुनौतियों से ये लोग कैसे जूझते हैं, तो हम इन गरीब मजदूरों से बात करके इनके जीवन से भी एक लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि देखिए, कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। कितनी बड़ी मुसीबत हो, लेकिन मेहनत के आगे हर चीज़ संभव है। एक ईंट के निर्माण के लिए मिट्टी को तैयार करने से लेकर उसको सांचे में ढालकर जब तक वो भट्टे तक ले जाने लायक ना हो तब तक सुखाने तक सभी चुनौतियों से इन मजदूरों को पार पाना होता है। और ऐसे में बारिश का खलल कभी कभी इन मजदूरों के लिए बड़ी परेशानी का सबब बन जाता है। जैसा इसी सप्ताह 2 बार यहाँ हुई भारी बरसात में ऊना के अंदर लगभग 100 से अधिक जो ईंट भट्टा हैं, वहाँ पे हजारों की संख्या में ईंट की पथाई का कार्य जो जोरों शोरों से चला हुआ है। और इसमें कहीं ना कहीं उन मजदूरों को और उन ईंट भट्टा मालिकों को इसका काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ा है। ईंट के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाते हैं, उसी में एक छोटू राम जी हमारे साथ हैं। छोटू राम जी, इस जो यहाँ पे इस ग्रुप में ईंटें तैयार हो रही हैं यहाँ, तो ये पूरा ग्रुप जो है ये इनके नेतृत्व में यहाँ काम कर रहा है। तो मैं छोटू राम से ये जानना चाहूँगा, छोटू राम जी, ये कितने टाइम तक सीजन चलता है? 9 महीने तक चलता है जी। अच्छा, तो इसमें मुख्य तौर पर जैसे बारिश हो गई, अब बारिश से काफ़ी नुकसान हुआ है, मुझे दिख रहा है चारों तरफ मैं देख रहा हूँ, तो काफ़ी लाइनें जो हैं आपकी ये खराब हो गई हैं जी। कुछ मिट्टी भी खराब हुई है, कुछ जगह पानी भर गया है। तो ऐसे समय में कैसी चुनौतियाँ आपके सामने होती हैं? ऐसे है, मालिक की जो ईंटें वगैरह खराब होती है, ये सारी मालिक की तरफ ही होती है। और ये हमारी तो ये जो मजदूर भाइयों की है, मैं निकालते ही ईंटें, इनका कोई नुकसान नहीं होता। तो ये
जो मजदूर हैं इनके ऊपर जैसे ये इतनी गर्मी है, जी 40-42 डिग्री का टेम्परेचर यहाँ ऊना का होता है, जी तो 40-42 डिग्री में ये कैसे लोग, जैसे मैं कुछ देख रहा हूँ महिलाएं भी हैं, कुछ लड़कियां भी हैं, कुछ लड़के हैं, कुछ व्यक्ति हैं, तो ये कैसे काम करते हैं इतनी गर्मी में? बस ये धीरे धीरे लगे रहते हैं, छाव में बैठ जाते हैं, पानी पीते हैं, बैठ के फिर दोबारा काम पे लग मेहनत जाते हैं। मेहनत काम बहुत मेहनत है जी। काम वह ऐसे करते हैं जैसे वह धीरे धीरे लगे रहते हैं, फिर वह पानी पी लिया, वह सस्ता लिए थोड़ी बहुत देर, तो मेहनत बहुत है जी, दोपहर में मेहनत लगते हैं। हाँ जी। अच्छा, मेहनत में जो है ये जो लोग हैं यहाँ के ही लोग, आपके जो कौन कौन से एरिया के लोग यहाँ पे काम करते भाई यूपी के है, बिहार के है, और बंगाल के है, हैं? तो राजस्थान के। तो इनको क्या कुछ जो इन स्टेटों के जिनके आपने नाम लिए वहीं के लोग हैं जो ये ईंटों का पथाई का काम जो है हाँ जी। वो करते हैं, या यहाँ के लोग भी कर सकते हैं? नहीं, यहाँ के लोग नहीं कर सकते जी। पथाई का काम बंगाल के, यूपी के, बिहार के पारंगत है, हाँ मतलब जी, इसमें हाँ जो जी, है हाँ जी। कलाकारी है, कलाकारी है जी। ईंट को सांचे में हाँ जी, लेके कोई उसको। निकासी करता है, कोई पथाई करता है, कोई भराई करता है, तो अच्छा, तो सारे मुझे काम करते हैं यहाँ। हाँ, दर्शकों तो मैं ये आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ईंट एक कैसे तैयार होती है। मैं छोटू राम से ये भी जानना चाहूँगा कि ये देखिए कि ईंट एक जैसे हम मिट्टी से लेके पकने तक की जी जी। पूरी प्रक्रिया और उसमें मजदूरों का क्या काम होता है, ये आप हमें बताएंगे? मजदूरों का काम भाई ये होता है, ईंट निकालनी, लगानी। नहीं, जैसे मुझे हाँ ये जी। बताइए ना, जैसे ये खुदाई जो ये जी, मिट्टी जी, आ जी। गई, मिट्टी से स्टार्ट होगा, मिट्टी पहले खुदाई करनी, पहले तो खुदाई मशीन से होती है जी। अच्छा, मशीन ठीक से है। खुदाई होगा, एक खड्डा होता है, उसमें मिट्टी डालते हैं, पानी से भे देते हैं उसको, ठीक है। फिर उसका गारा बनता है, फिर मशीन में डलता है। गारा कौन बनाता है? मशीन वाला। अच्छा, वो हाँ, गारा वो गारा बनाता है, फिर मशीन में डालते हैं ऐसा गारे को, फिर ये पथाई के लिए लाते हैं। ठीक है। हाँ जी। वो स्पेशल कुछ उसमें मिट्टी होती है वो, या उसमें कुछ रेत भी मिली होती है? कुछ रेत भी मिला रहता है, कुछ वैसे रोसड़ी मिट्टी, कुछ चिकनी मिट्टी। ये मिट्टी की किस्म होती है जिससे हाँ जी, ईंट हाँ जी, बनती है, हाँ ना जी। कि कहीं की भी मिट्टी से नहीं ईंट नहीं नहीं बनती? नहीं जी, ये 3 किस्म की मिट्टी रहती है, रेतली, चिकनी और रोसली। अच्छा, 3 मिट्टी हाँ का जी, मिक्स जो होगा उससे हाँ जाके फिर वो है ईंट वो तैयार बनती होती है। है। हाँ जी। अच्छा, फिर उसके बाद आपके पास मिट्टी बन के वहां आ गई, और उसके बाद जो है ईंटें पथने का काम शुरू होता है? हाँ जी, ईंट पथने का काम शुरू होता है। अच्छा, ईंट की पथाई जो है, एक मजदूर जो है दिन में लगभग कितनी ईंट को जो है बना देता है? भाई 2 बंदे दिन में 3000-2500 ईंट बना देते हैं। 3200 हाँ ईंट जी। जो है 2 लोग बना हाथों देते से बना। अभी इसकी मशीन कोई नहीं है, हैं। इसकी हाथों से बना रहे हैं? हाथों से बना रहे हैं जी, मशीन कोई नहीं है जी, हाथों से बनाते हैं। ठीक है जी। और इसके बाद ये कैसे लेके जाएंगे? ये ट्रैक्टर द्वारा ले जाएंगे सर, ट्रॉली में भर के। अच्छा, इनको कच्ची को? हाँ जी, कच्ची कच्चे को। टूटेंगे नहीं फिर ये? नहीं टूटेंगे नहीं। अच्छा, और कितने दिन तक यहाँ पकानी पड़ती हैं? यहाँ पर तो जैसे निकाल दिए, अगले दिन फिर ये ऐसे लगा देते हैं ईंटों को, ये उससे अगले दिन, दूसरे दिन ये भर के ले जाते हैं सूखते ही। अच्छा, सुखानी है पहले? हाँ, सुखानी यहाँ पड़ती है, यहाँ सुखानी पड़ती फिर है, फिर भट्टे ले में? जाते हैं भट्टे में। फिर भट्टे में लगनी है हाँ ऐसे जी। जाके? इतनी मेहनत इनको यहाँ लगाने की है, उतनी जाके भट्टे में लगाने हाँ की जी, है। हाँ जी। उसके बाद उनको फिर कितने दिन तक पकाया जाता है भट्टे में? हमारे भट्टे में जी 2 दिन लग जाते हैं पकाने में। अच्छा, 2 दिन वहां पकेंगे? हाँ, 2 दिन वहाँ पकेगी भट्टे में। और उसके बाद फिर जो उसको फिर निकालने वाले वो भी आपके लोग हैं? नहीं, वो भी नहीं वो अच्छा वे अलग है जी, है, मजदूर ही हैं वो भी? वे भी मजदूरी है जी, वे निकासी बोलते हैं उनको। अच्छा, मतलब कितने टाइप के मजदूर जो हैं एक ईंट को बनाने के लिए, कितने टाइप के मजदूर लगते हैं? भाई, एक तो पहले मशीनों से हो गया, गारा तैयार कर हाँ जी, देते हैं। एक वो हो गया, एक हाँ। पथेरे हो गए जो ईंट निकालते हैं। उसको पथेरे बोलते हैं। हाँ जी, पथेरे। और एक निकासी जी, एक जलैया जो इन्हें ईंट पकाते हैं, ठीक है, जलैया बोलते हैं उनको। ठीक है। और ईंट तो वो इतनी तपती गर्मी में जो ऊपर जो हाँ जी। भट्टे के ऊपर इतनी बहुत भाप होती है, बड़ी गर्मी होती है, तो वो कैसे उन परिस्थितियों में कैसे काम? मैनेज करना पड़ता है, वो ऐसा ही आदत पड़ी रहती है।
ऐसी आदत पड़ी रहती है, जैसे कि भाई गर्मी में हम यहाँ पर खड़े हैं, ऐसी आदत पड़ जाएगी, ऐसी आदत उनको पड़ जाती है। ठीक है, तो ये लगभग जो है कितने टाइम तक जो है वो यहाँ तक कब से कब तक जो है ईंटों का निर्माण होता है? यहाँ से जी नवंबर से स्टार्ट होता है और जून में बंद हो जाता है। क्या नाम है बेटे आपका? मेरा नाम सावन है। अच्छा, तो यहाँ पहुंचे हो आप? हाँ जी, क्यों? यहाँ ईंट बना रहे हैं ये तो लोग। ये मेरे मम्मी डैडी है, इनको मैं पानी पिलाने आई थी। पानी पिलाने आया था। अच्छा, तो कैसे लगता है इनकी मेहनत को देखते हुए? बहुत बुरा लगता है, धूप में ऐसे काम करते हैं ना। दुख होता है? हाँ जी। मैं तो मेहनत कर रहे हैं, मेहनत तो करनी पड़ती है। हाँ जी। तो तुम क्या कर रही हो अभी? अभी मैं पढ़ाई कर रही हूँ। अच्छा, कौन सी क्लास में? +1 में। कहाँ पढ़ते हो? गर्ल्स स्कूल संतोषगढ़। तो क्या बनने का इरादा है, क्या बनोगे? मैं वैसे बनना चाहती हूँ कि मम्मी डैडी का काम छूट जाए। कोई पढ़ाई लिखाई करके अच्छी नौकरी। अच्छी नौकरी, हाँ जी।